राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राजा प्रतिदिन दूत के वचन श्रवण कर सूक्ष्म बुद्धि से विचार कर यथोक्त लाभ को प्राप्त हो। जो बुद्धि सूक्ष्म तत्व गुण से प्रतिष्ठित होने से दृढ़ है वह लक्ष्मी रूप फल को उत्पन्न करती है। जिस प्रकार से अग्निकाश से अग्नि को प्रकट करता है, जैसे अनेक धातुओं में मिला हुआ सुवर्ण गलाने से प्रकट होता है, जैसे दही मतने से घृत प्रकट होता है, वैसे ही बुद्धि और उद्योग से अवश्य ही फल की प्राप्ति होती है। बुद्धिमान उत्साह से संपन्न प्रभु भक्ति से युक्त राजा लक्ष्मी पाने का परम पात्र कहा गया है। जैसे जल की संपत्ति से कमलिनी पालित होती है, इसी प्रकार बुद्धि से लक्ष्मी का पालन होता है। उद्योग और व्यापार से इसका विस्तार होता है। उत्साह संपन्न और बुद्धि से निर्मल कर्म करने वाले पुरुषों का लक्ष्मी कभी त्याग नहीं करती, किंतु विस्तार को प्राप्त होती है। जैसे छाया शरीर को कभी नहीं छोड़ती है। व्यसनों से रहित, श्रम रहित, महा उत्साह और महामति वाले राजा में सदा लक्ष्मी प्रवेश करती है, जैसे नदी समुद्र में ही प्रवेश करती है। सत्व बुद्धि से संपन्न हुआ भी यदि मन व्यसनग्रस्त हो जाए तो वह आलसी होकर लक्ष्मी से तिरस्कार पाता है, जिस प्रकार नपुंसक स्त्रियों से तिरस्कार करता है। उद्योग करने से सबकी वृद्धि कर, जिस प्रकार ईंधन डालने से अग्नि बढ़ती है, दुर्बल पुरुष भी सदा उद्योगी होने से लक्ष्मी को अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। दुष्ट स्त्री के समान लक्ष्मी को पुरस्कार से भोगने के लिए सदा व्यवसाय की इच्छा करे, नपुंसकता अर्थात आलस्य न करे। सदा उत्साह वाला सिंह की वृत्ति का आश्रय लिए हुए लक्ष्मी को अपने वश में करे। जिस प्रकार से बाल पकड़कर दुर्बनित स्त्री को अपने वश में रखा जाता है, यह पुरुष मणियों से चित्रित किरीट वाले शत्रुओं के मस्तक पर चरण दिए बिना कल्याण को नहीं प्राप्त हो सकता है। चित्रूपी हाथी को बड़े प्रयत्न से प्रेरित कर बैर रूपी वृक्ष को जड़ से उखाड़ दिए बिना सुख की प्राप्ति भला कहाँ हो सकती है। लीला से इधर उधर चलायमान होकर सफुरायमान कांति वाले खंग की आंसुओं के समूह वाले शोभायमान ही हाथी की सूंड के समान भुजा वाले हाथों में लक्ष्मी खींची चली जाती है। ऊंचे की इच्छा करता हुआ महान पद पर आरूढ़ हो जाता है और गिरने के भय की शंका से नीचे होता हुआ अधिकतर नीचा ही हो जाता है। प्रमाण से अधिक भी महत् पद की इच्छा करता हुआ वह पुरुष महापद पर आरूढ़ तो हो जाता है, उसी प्रकार जैसे सिंह गजेंद्र के मस्तक पर अधिष्ठित हो जाता है। निर्भय पुरुष को भी भय देता सर्प के फणों के समान अपना आडंबर दिखाता है और बल के अनुसार शत्रु पर दंड प्रयोग करे। प्रकृति के व्यसन को शांत होने के बाद ही आक्रमण करे। प्रकृति की रुष्टता अनीति, अनादर और देव के कोप से होती है, जिससे कल्याण दूर हो जाता है। इसी कारण उसका नाम व्यसन है। व्यसन से ही पुरुष नीचे चला जाता है, इस कारण व्यसन का त्याग करें। अग्नि, जल, व्याधि, दुर्भिक्ष और मृत्यु यह 5 देव हैं। यह मनुष्य को पीड़ित करते हैं तो इसका क्या दोष, परंतु व्यसन से पीड़ित होना मनुष्य का निजी दोष है। देव को पुरस्कार और शांति कर्म से अपने अनुकूल करें और कार्य का कर्ता मानुषी व्यसन, उद्योग तथा उन्नति की इच्छा और नीति से त्याग करें। जिस कारण की स्वामी से लेकर मित्र पर्यंत प्रकृति मंडल है, उनके कर्म और व्यसन को यथाक्रम से कहता हूँ। मंत्र के फल की प्राप्ति, कार्य का अनुष्ठान, आगे के लिए फल की आशा, आमदनी, खर्च, दंडनीति का, अमित्र का प्रतिशोध, व्यसनों का प्रतिकार, राज्याभिषेक, यह सब अमात्य के कर्म है।
उसके व्यसनी होने से यह सब नष्ट होते हैं। व्यसनों से युक्त हुए मंत्रियों द्वारा हरण होने पर राजा छिन्न पंख वाले पक्षी के समान गिरकर पतित होता है। सुवर्ण, धान्य, वस्त्र और वाहन तथा और भी संपूर्ण द्रव्य प्रजा से ही उसे प्राप्त होते हैं। वार्ता ही प्रजा को साधती है, वार्ता ही लोक को आश्रित करती है। यदि व्यसनी हो जाए तो फिर कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकता है। प्रजा की आपदा में स्थित रहने के निमित्त कोष दंड का रक्षण है और पूर्ववासियों के उपकार के निमित्त दुर्ग का आश्रय है। मौन होकर युद्ध करना, अपने जनों की रक्षा, मित्र अमित्र का परिग्रहण, सामंत और वनवासियों की बाधा निरोध के निमित्त दुर्ग का विधान बनाया गया है। दुर्ग में स्थित राजा अपने और पराये शत्रु के पक्ष से पूजित होता है और दुर्ग के व्यसन से इनमें कोई बात नहीं होती। भृत्यजनों का भरण पोषण, वाहन, दान, भूषण, क्रय पदार्थ, स्थिरता, शत्रु को ताप, यह सब दुर्ग के संस्कार से ही संभव है। कुल का बांधना, व्यापार कर्म, प्रजा मित्रों का संग्रह, धर्म, काम और अर्थ की सिद्धि, यह सब कोष से ही प्रवृत्ति हुआ करती है। कोष का मूल ही राजा है। यह सर्वलौकिक जनश्रुति है। कोप व्यसन प्राप्त हुआ राजा यह सब त्याग कर देता है। क्षीण बल को बढ़ाता तथा प्रजा को स्वयं ग्रहण करता, इस प्रकार कोष वाला राजा शत्रुओं को भी उपजीवी होता है, सभी उसके आश्रित हो जाते हैं। शत्रु, मित्र, सुवर्ण और भूमियों का प्रसार देर में करना और शीघ्र करना, प्राप्त हुई वस्तु की रक्षा करना, शत्रु चक्र का नाश और अपने दंड का संग्रह, यह सब कार्य दंड से ही पहले और दंड के व्यसन के कारण क्षय हो जाते हैं। दंड ग्रहण करने वाले के शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। दंड ग्रहण करने वाला राजा आक्रमण कर पृथ्वी को भोगता है, मित्रों की स्थिति रखता और शत्रुओं को मारता है। पृथ्वी, कोष और दंड वाले का दूसरे लोग प्राण लगाकर भी उपकार करते हैं। इसी से मित्र भी बहुत स्नेह करते हैं। इनके व्यसन को प्राप्त होने से मित्र कर्म भली प्रकार से नहीं होते हैं। उपकार के बिना भी मित्र कल्याण कार्य में लगा रहता है। उस मित्र के बल वाला राजा दुस्साध्य कार्यों को भी दूसरे का अनादर कर सिद्ध कर सकता है। विद्याओं को देख अपने वर्ण और आश्रम की रक्षा करना, शुद्ध शस्त्रों का ग्रहण करना, युद्ध मार्ग का शिक्षण कसरत करना, शस्त्र का विज्ञान, कर्मों के लक्षण, गज, अश्व, रथ, इन पर यथावत आरूढ़ता का ज्ञान होना, युद्ध में कुशलता, माया से पराये चित्त में प्रवेश करना, शठों के प्रति शठता, महात्माओं से सुहृद का अनुष्ठान, मंत्र का उद्योग, उसके फिर अनुमति लेना तथा सबकी रक्षा, स्वास्थ्य उपेक्षा, साम दान का विचार, भेद दंड का साधन, अध्यक्ष और सेनाओं का शासन पूर्ण, मंत्री, प्रधान, अमात्य और पुरोहितों के प्रचार कर्म का भली भांति ज्ञान होना, दुष्टों को दुष्ट कर्म से रोकना, आए गए का ज्ञान होना, दूतों के भेजने का विधान, प्रकृतियों का व्यसन, क्रोध की शांति, गुरुओं के अनुकूल बरतना, पूज्य जनों का पूजन होना, धर्मासन पर स्थिति, राज्य कंटकों का शोधन करना श्रेष्ठ माना गया है। यह कार्य हुआ या नहीं इसका ज्ञान किए न किए की परीक्षा, संतुष्ट और असंतुष्ट का विचार, सबके वृत्ति का यथा योग्य विचार, मध्य और उदासीन पुरुषों के चरित्र का ज्ञान, उनके कार्य की सिद्धि और पालना, अपने मित्रों का संग्रह, शत्रुओं का निग्रह करना, पुत्र स्त्री आदि की रक्षा, बंधुजनों का ग्रहण, अपनी वृद्धि और अपनी पवित्र वृत्तियों का बर्ताव रखना, असत्पुरुषों को क्लेशित करना, सत्पुरुषों की रक्षा करना, किसी प्राणी की हिंसा न करना, अधर्मों का भली भांति त्याग करना, अकार्य न करना, सुकार्य में बरतना, देने योग्य वस्तु को देना, अदेय वस्तु की रक्षा करना, जो दंड के योग्य नहीं है उनको दंड न देना, जो दंड के योग्य है उनको दंड देना, जो अग्रहित नहीं है उनको भी ग्रहण न करना और जो ग्रहण के योग्य है उनको ग्रहण करना, अर्थ युक्त वस्तु का साधन, अनर्थ का त्याग, न्यायपूर्वक कर का लेना और स्वयं उसको छोड़ भी देना,
प्रधान वस्तुओं का बढ़ाना और निकालने योग्य वस्तुओं का निकाल देना तथा विषम का शांत करना, भृत्यजनों का विरोध न होने देना, विद्य विज्ञात वस्तु का ज्ञान और जानी हुई वस्तु का निश्चय, कर्मों का भली प्रकार आरंभ और आरंभ किए हुए कर्म की पूर्ति करना, नहीं प्राप्त हुई वस्तु को न्यायपूर्वक लेने की इच्छा न करना और लब्ध वस्तु का बढ़ाना और बढ़ाई हुई वस्तु का विधि पूर्वक पात्र में दान करना, अधर्म का प्रतिषेध, न्याय मार्ग के अनुसार बर्ताव, उपकारी के साथ उपकार करना, यह सब योग्य राजा के कर्तव्य है। यह सब कर्तव्य और अनात्य आदि के सहित नीति पूर्वक उन्नति से युक्त राजा व्यसनों को न सेवन करता हुआ उन्नति को प्राप्त होता है। यदि राजा का चित्त धर्म अर्थ में व्यग्र हो रहा हो, शरीर अस्वस्थ हो तथा तब यह संपूर्ण न्याय के कृत्य मंत्र यथा योग्य करे। वाणी का दंड, कठोर वचन कहना, कठोर रहना तथा धन को नष्ट करना, मद्यपान, स्त्री में आसक्ति, निरंतर शिकार और जुआ खेलना, यह राजा के प्रमुख व्यसन है। आलस्य, जड़पन, घमंड, प्रमाद, सबसे वैर करना, यह पूर्व में उपदेश किए मंत्री के व्यसन माने गए हैं। अति वर्षा का होना, बहुत न्यून वर्षा होना, टिड्डी आक्रमण होना, चूहों की अधिकता, तोतों का खेतों पर टूट पड़ना, असत कार्य, दंड, शत्रु, चक्र, चोर, राजा की सेना का विद्रोह, नाके और व्याधियों की पीड़ा, पशुओं का मरण और रोग फैलना, यह राज्य के व्यसन है। रक्षा, संधि, परीक्षा और खाई छिनभिन हो जाती है। शास्त्रों का न होना, वस्त्र, अन्न, ईंधन इनका क्षीण हो जाना, यह सब दुर्ग के व्यसन है। बहुत खर्च हो गया, सब ओर से घिरा, भक्षण कर लिया गया, इकट्ठा न किया गया, चुराया गया था, अपने से दूर होता, यह सब कोष के व्यसन है। रोकी हुई, सब ओर से घिरी हुई, सम्मान न पाई हुई, तिरस्कृत, तनख्वाह न दी गई, व्याधि पीड़ित, थकित, दूर से आई हुई, नवीन भर्ती की हुई, नायक विहीन, हतवेग वाली, व क्षीण आशा वाली तथा सत्य से भरपूर, क्षत्रियजनों से युक्त, विक्षिप्त तथा भीतर किसी प्रकार के द्वेष वाली, जिसके भेद खुल गए हैं ऐसी, छिन्न भिन्न रहने वाली तथा बहुत संघर्ष से रहने वाली, क्रोधित, अपने नायक से मित, शत्रु से मिली व शत्रुओं का पक्ष करने वाली, शत्रु से युक्त, जिसे कोई दोष लगा हो, विक्षिप्त व विक्षिप्त मित्र वाली, जिसके भार ढोने की सामग्री तथा धान्य आदि नहीं है, शून्य मूल वाली, स्वामी की संगति से रहित, भिन्न अन्य धान्य वाली, खोटे, दाहिने बाएं विभाग वाली, पाश्चात कोप वाली, कार्य विचार में अंधता करने वाली, सेना युद्ध के योग्य नहीं हो सकती, यह सब सेना के व्यसन है। इस विषय में जो साध्य है और असाध्य है। रुकी हुई सेना युद्ध करती है, वह अत्यंत वेगवती होकर निकलती है। सब ओर से घिरी होने के कारण प्रक्षिप्त सेना के निकलने का मार्ग नहीं। अपमानित, तिरस्कार की हुई सेना सत्कार करने से युद्ध कर सकती है, पर अत्यंत तिरस्कार की हुई, जिसकी क्रोध अग्नि भभक रही है, वह युद्ध के योग्य नहीं होती है। तनख्वाह न दी हुई की वृत्ति दे देने से वह उसी समय शत्रु से युद्ध को तैयार होती है। व्याधि वाली अकर्मण्य सेना युद्ध के लिए योग्य नहीं होती है, कारण कि व्याधि युक्त शरीर वाला भी तिरस्कार को प्राप्त होता है। थका हुआ युद्ध करता है, पर विश्राम किया हुआ विधि पूर्वक युद्ध कर सकता है। दूर से आया हुआ अल्प प्राण वाला तो शस्त्र ग्रहण में समर्थी नहीं होता है। नई आई हुई सेना को उस देशवासियों के साथ मिलाकर लड़ाएं जिसका मुख्य नायक मारा गया हो, तथा वीरवन न रहने से क्षीण सेना युद्ध के योग्य नहीं रह गई हो। प्रतिहत सेना वीरों के साथ मिलकर युद्ध कर सकती है, जिसका आगे चलने वाला मारा गया, जो अनासक्त है तथा पहले उत्साहहीन हो चुकी है। प्राप्त अर्थ में आशा टूट जाने से आशा पूर्ण हुए बिना युद्ध नहीं कर सकती है, जिसका अधिक फैलाव नहीं, वह थोड़ी होने से भी निरुद्ध हो जाती है। यदि अपूर्व आयुध और वाहन हो तो घेरे में पड़ी सेना भी युद्ध कर सकती है, और स्त्री जनों से युक्त सेना को उसमें से स्त्रियां पृथक करे, उनको रक्षित करे।
अनेक राज्यों के अंतर में रहने से विक्षिप्त स्थिति होती है। बहुतों के आधिपत्य होने से युद्ध करने को समर्थ नहीं होती। जिसके अंतर में अमित्र व द्वेष है, भीतरी शल्य वाली सेना युद्ध करने में समर्थ नहीं होती। परस्पर निर्भिन्न अर्थात भिन्न गर्भ वाली युद्ध करने में समर्थ नहीं होती। इसी प्रकार पलायन की हुई तथा दूसरे राज्य के अंतर वाली अभियुक्त तथा आक्रमण की हुई भी सेना युद्ध करने को समर्थ नहीं होती। पिता पितामह संबंध से आई मूल सेना मंत्री की सांत्वना करने से संतुष्ट होती है। जो शत्रु से मिली एकत्र स्थिति है वह भी आक्रमण में असमर्थ है। दुष्य सेना युद्ध नहीं कर सकती, उसका कंटक शोधन कर युद्ध करे। शिष्ट बुद्धिमानों ने शत्रु संक्रमित सेना को विशिष्ट कहा है। दुष्य युक्त सेना को प्रधान योद्धे के सहित शुद्ध कर उन्नत करें। विषय में पड़ी हुई विक्षिप्त और आपत्ति में पड़ी हुई आशिप्त है। देश काल की गति से मित्रों से त्यागी तथा अयौगिक। धान्य आदि की प्राप्ति विविध और सुहृद्बल का नाम आसार है। इन दोनों से रही सेना भी युद्ध करने में समर्थ नहीं होती है। जनपद की जिससे रक्षा नहीं वह शून्य युद्ध करने में असमर्थ है। स्वामी रही सेना अस्वामी से हत वाली कहलाती है। नायक रही सेना भिनकुट कहलाती है। युद्ध करने के समय नहीं होती, पीछे कोप से तापित हो दुष्पांसनी ग्रह वाली कहलाती है। वह भी युद्ध में समर्थ नहीं है। कुदेश में युद्ध के निमित्त आह्वान की हुई मूढ़ होने से क्रिया में असमर्थ, यह सब सेना के व्यसन है। इनको देखभाल कर ही चढ़ाई करें। देव से पीड़ित मित्र वाली शत्रु सेना से ग्रसित सेना को काम क्रोध से उठे दोषों से युक्त होने से व्यसन से युक्त कहा गया है। राजा को आदि लेकर जो 7 प्रकृतियाँ कही हैं उनके व्यसन से पूर्व में अधिक कष्टकर माने जाते हैं। राजा विधि पूर्वक सबके व्यसनों को जाने, अपनी बुद्धि तथा शक्ति से व्यसन को अधूरेपन में ही नष्ट कर दे। अकाल में हीन वस्तु सहज में ही नष्ट हो सकती है। विभूति की इच्छा वाला प्रमाद व दर्प से प्रकृति के व्यसन को उपेक्षा न करे। प्रकृति के व्यसनों की उपेक्षा करने वाले को शीघ्र ही शत्रु तिरस्कार कर देते हैं। यह ऐसे इस प्रकार से चेष्टा वाला राज्य निरंतर कार्य में लगे। जिस राजा की प्रकृति का छिद्र नीति मार्ग से ढका हुआ है वह राजा चिरकाल तक धर्म अर्थ काम को अवश्य भोगता है। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।